स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की सेकेंड बुक का यूनिट नंबर 4 है। ठीक, तो ये सेकेंड बुक का यूनिट नंबर 4 है और ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 8 होगा पूरे मैथमेटिक्स का। और इसके पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक का मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को भी मिल जाएंगे। मैंने सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो प्रोवाइड की है कि आप लोगों को पता चल सके कि इसका सिलेबस क्या है। फिर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक भी आप लोगों को बताया हुआ है कि कितना आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप लोगों से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो देने वाली हो वो मिस हो जाएगी। ना ही बहुत वीडियो को फास्ट करके देखिए, ना ही स्किप करके देखिए, नहीं तो आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने वीडियो की लेंथ भी बहुत कम कर दी है, 10 to 12 मिनट कर दी है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यूनिट नंबर 1 से लेकर के 3 तक के पार्ट भी मैकेनिक्स का प्रोवाइड कर दिया है। इसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराती हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराती हूँ। अगर किसी बच्चे का पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे होते तो वो एमसीक्यूज भी देख ले, अगर सब्जेक्टिव होता है तो वो सब्जेक्टिव देख ले। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका पेपर पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव है क्या एमसीक्यूज है, और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डाल दीजिएगा फोर्थ सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का। आप फोर्थ सेमेस्टर वाली वीडियो पे आए तो फोर्थ सेमेस्टर ही तो पढ़ना होगा ना। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाएगी। मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सीरीज़ के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जो मुझे लगते हैं 4 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस में वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन सेंट्रल फोर्सेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो वो मुझे कह रहे थे कि बार बार कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम आंसर्स तो कहीं से भी लिख सके, क्योंकि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हैं वो एज इट इज़ सेम टू सेम एग्जाम में भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी पोस्ट में भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप उसके आंसर्स को चाहते हैं तो इस वीडियो में 100 लाइक और 100 कॉमेंट्स कीजिएगा, तभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। क्यों, इसलिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है हर एक चीज़ को इकट्ठा करने की, पढ़ाने की और अलग अलग जगह से रिसर्च करके लाने की। तो आप लोग बस मुझे मोटिवेट कीजिए, कोई भी पैसा नहीं मांग रही हूँ, सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म एंड इन पेडल फॉर्म। 2 फॉर्म में होती है सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन, एक पोलर फॉर्म में भी होती है, एक पेडल फॉर्म में भी होती है। तो ये क्वेश्चन में देखिए, अगर पोलर फॉर्म पूछा जाता है तो आप सिर्फ पोलर फॉर्म के बारे में लिखेंगे, या सिर्फ ऑर्बिट की डिफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ ऑर्बिट की डिफिनेशन लिखेंगे। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑर्बिट क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बताइए आप लोग सेंटर ऑर्बिट का जो पोलर फॉर्म में होती है, ये दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंटर ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसको मैंने एक्सपेक्टेड में बनाया भी हुआ है। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपने यूनिट नंबर 4 को नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करती हूँ। ठीक,
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एप्स डिस्टेंस एप्स एंगल। देखिए इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, एप्स क्या होता है, एप्स डिस्टेंस क्या होता है, एप्स एंगल क्या होता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि डिफाइन करके बताइए एप्स क्या होता है, या एक्सप्लेन करके बताइए एप्स डिस्टेंस क्या होता है, या आप लोग इसकी थ्योरी लिख करके बताइए एप्स डिस्टेंस क्या होता है, एप एंगल क्या होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें से क्या बनते हैं, ज़्यादातर कुछ ना कुछ इसके थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अभी मैं आप लोगों को थ्योरी भी बता रही हूँ, न्यूमेरिकल भी बताते हुए चलूँगी, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो उसमें मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में बताती हूँ कि जैसे आप लोगों को कम टाइम बचा हुआ है तो उसमें आप लोगों को मैथ्स में कैसा स्कोर करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छे से एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, टाइम मैनेज कैसा करना चाहिए, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक के वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम क्लोज है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट। हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल का पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है रॉकेट वाला क्वेश्चन कि आ रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड। मतलब एक रॉकेट है जो कि जिस मास जो कैरी कर रहा है 20,000 kg का मास कैरी कर रहा है और वो ऊपर जाकर के ब्लास्ट हो रहा है विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। जो इनिशियल थ्रस्ट है उसका कैलकुलेट करना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 100 लाइक और 100 कमेंट होने चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट में पूछा गया था अ फुल्ली फ्यूल्ड रॉकेट। मतलब एक रॉकेट है जो कि मतलब उसमें फ्यूल पूरा फुल है, हैज़ अ मास, कितना मास है 21,000 kg है, ऑफ विच 15,000 kg इज फ्यूल। ठीक, इफ द रॉकेट इजेक्ट इज गैसेज एट अ स्पीड ऑफ 22,800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रॉकेट एंड बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ 190 किलोग्राम पर सेकेंड, कैलकुलेट द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट एंड द नेट फोर्स ऑन द रॉकेट ऑफ द ब्लास्ट। रॉकेट वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्यूल इज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1000 किलोग्राम पर सेकेंड इन अ रॉकेट, द एग्जॉस्ट गैसेज आर इजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 4.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द थ्रस्ट। उसमें थ्रस्ट निकालने वाला और नेट फोर्स वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, एक्सपीरियंस बाय द रॉकेट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट एंड इट्स मास इज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल मास। ठीक, फिर आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट में पूछा गया था, इफ़ अ पार्टिकल मूव इन एन एलिप्स। अगर कोई पार्टिकल एलिप्स के फॉर्म में मूव करता है अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इस फोर्स, फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है ऑफ दिस पार्टिकल के लिए। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्सेज टूवर्ड द पोल अंडर विच द कर्व b² इज इक्वल टू 2a/r-1 इज डिस्क्राइब। ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अ पार्टिकल मूव इन एन इलिप्स। एक पार्टिकल इलिप्स के फॉर्म में मूव करता है अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोर्स, फाइंड द। इसमें लॉ ऑफ फोर्स भी निकालना है, साथ ही साथ वेलोसिटी भी निकालना है एट एनी पॉइंट ऑफ इस पाथ। ठीक, अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक और 100 कमेंट करते हैं देन मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी डाउट होता है, वीडियो अच्छी लगती है तो ये सारी चीज़ें मुझे कॉमेंट करके बताइए। ठीक, अगर आंसर चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट करके बताइए, और जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, तो दोनों टाइमिंग का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।